हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें संस्कंद के 9वें अध्याय के दूसरा श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, अपनी अपनी भगवद गीता जिन जिन भक्तों के पास हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी खोले, और जो भक्तों के पास सॉफ्ट कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी खोले अपने मोबाइल में। सभी के पास, जिन जिन भक्तों के पास है सॉफ्ट कॉपी वो खोलिए। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को हम पढ़ेंगे और थोड़ी चर्चा करेंगे। इस श्लोक को जो दोहराना चाहता है मेरे पीछे मेरे बाद, वो दोहरा सकते हैं इस श्लोक को। सो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ये श्लोक। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्णा। तो फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस सत्र में। और आज हम यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान। तो यहाँ पे भगवान भगवद गीता का 9वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, हम लोग 108 इम्पोर्टेंट श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम 8 अध्याय तक विराम दिए थे हमने। तो जिसमें लास्ट श्लोक हम पढ़ रहे थे। तो अगर आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूँ कि यहाँ पे जो लास्ट श्लोक है 8.28, उसमें हमने चर्चा की थी। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु युक्त पुण्यं फलं प्रदिष्टम् अत्यन्ते तस्वस्मिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुप्यते चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। यह मात्र भक्ति संपन्न करने इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान इस अध्याय को, जो भगवत प्राप्ति अध्याय को विराम दे रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि हम बहुत अलग अलग कामनाओं से अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग क्रियाओं को करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजना अर्चना करके कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं और यज्ञ करते हैं अलग अलग क्रियाओं को, भक्ति की क्रियाओं को। जैसे वो कहते हैं कि भक्ति की क्रिया है, वैसे वो क्रियाएं करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ, जैसे यहाँ पे वेदेषु यज्ञेषु, वेद, जैसे वेद को पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वेद को पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, यज्ञेषु, यज्ञ करना, तपस्या करना। जैसे आज हम तपस्या कर रहे हैं। आज कौन सी तपस्या कर रहे हैं हम? एकादशी। एकादशी में हम क्या करेंगे? प्रसाद खाएंगे। तो तपस्या क्या हुई? क्या तपस्या करेंगे एकादशी में? क्या होती है एकादशी में तपस्या? एक्स्ट्रा जप करना। एक्स्ट्रा जप करना। जैसे भगवान पे मेहरबानी कर रहे हैं एक्स्ट्रा। हाँ, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक्स्ट्रा जप करना। ओके। और तपस्या क्या करेंगे? संडे है आज, संडे एकादशी आई, क्या करेंगे? हाँ,
फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन सबसे बड़ी तपस्या। एक दिन, हाँ, हमको खाना नहीं है, हाँ, एक दिन पूरा 24 घंटा हम खाएंगे नहीं, लेकिन हम दूसरा सब कुछ खाएंगे। और मैं हंस रहा था ना, क्योंकि बहुत सारी बकेट आई थी। कितने लोग लेने गए थे? 5 लोग। कितने बकेट है? 6 बकेट है। तो वही बोला मैं, फास्टिंग हरा कहाँ से, बताइए। लेकिन क्या है, इनिशियली हमारी जीवा पे हमें कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ा प्रसाद खा के भी करें, हाँ, तो ये थोड़ी तपस्या है कि भाई अन्न को ग्रहण ना करें। तो इनिशियली नियोफाइट स्टेज में होता है कि खाना होता है, खाएंगे, प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अन्न को ग्रहण ना करें। तो ये एक तपस्या है। तो ऐसे बहुत सारी तपस्या है। मंगलवार को मैं चल के सिद्धिविनायक जाऊंगा। कितने लोग गए चल के? अरे देखा, हाँ, मैं हाथ ऊपर क्यों किया? क्योंकि उनमें से मैं एक हूँ। हाँ, चल के कांदीवली से, मला गोरेगांव से दादर तक, हाँ। और अभी उधर शिरडी कौन गया है? अभी मैं ड्राइव करता हूँ ना पूना, तो बहुत सारी पालकी दिखती है। क्यों ऐसे हंस रहे सब लोग? शिरडी भी कौन गया होगा ना कोई? हाँ, इतने सारे लोग, अरे चल के, हाँ, तो फिर शिरडी तो बहुत लोग गए चल के, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, एसी में बैठ के शिरडी जाना। अभी कल बोलोगे हम वृंदावन गए थे एसी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, तो हमने तपस्या की। वाह वाह वाह। मैं चल के बात कर रहा हूँ, चल के कौन गया? नहीं ना, तपस्या वही है ना। कोई नंगे पैर चलता है, कोई अलग अलग ऐसी तपस्याएं करता है, लेकिन ये तपस्याओं का अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तपस्या कर्म फल को प्राप्त कराती है। हम कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त करेंगे और उस भौतिक वस्तु को प्राप्त करके हम वापस कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। अभी मैं देखता हूँ, जब पूना जाता हूँ, बहुत सारी पालकियाँ चल रही है। अभी सीजन है शायद पालकियों का ना, कैसे पता तुम्हें? हाँ, अभी सीजन चल रहा है। रास्ते में बहुत दिखते हैं, लोनावाला में चल रहे हैं। लेकिन जो लोग मैं देखता हूँ ना, उनको उद्देश्य नहीं पता। हाँ, और मैंने देखा है, जब मैं LNT में जॉब करता था तभी भी ये चलता था। तभी कुछ जो लोग थे, कलीग रिलीग्स, वैसी चर्चा करते थे कि पालखीला जायचे, पालखी है तो पालखी में जाएंगे, हाँ, लेकिन साथ में सब कुछ बैग में रहेगा। बोले तो तंबाकू रहेगा, सिगरेट रहेगा, बोले तो उससे प्रॉब्लम नहीं, वो क्या थोड़ी नॉनवेज और कुछ नहीं। और जैसे वो गुरुवार को पहुँचे, हाँ, बाबांकडे पोचले आम्ही, और जैसे दर्शन घेतलं तसेच दुसऱ्या दिवशी, बोले तो दुसऱ्या दिवशी पण नाही, त्याच रात्री टून। कौन मराठी में, कौन मराठी इधर, किस किस को समझा? हाँ, सबको आता है ना, और आएगा नहीं तो भगा देंगे बम्बई से आपको। हाँ, राज ठाकरे भगा देगा तुम लोग को। अरे बिहार वाले कहीं पे। तो सबसे पहले टून, और ये देखा हुआ है मैंने। और रास्ते में भी कोई कीर्तन नहीं, कोई भजन नहीं, बस ऐसे ही चर्चा करते जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, चल रहे, कोई उद्देश्य नहीं पता। ऐसी तपस्याओं का कोई मतलब नहीं। और दूसरी भी एक तपस्या होती है, तपस्या होती है। जैसे इस विधि विधान में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि एकादशी को आपको अन्न से वर्जित रहना है। क्या करना है? अन्न को ग्रहण नहीं करना, ये भगवान ने कहा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी अपने जीवन में कोई तो तपस्या ले लेता है। मैं क्या करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं इतने सोमवार करूँगा, मैं इतने मंगलवार करूँगा, इतने गुरुवार करूँगा, हाँ, और उससे क्या प्राप्त होगा? भौतिक इच्छा है, हमें जो भी हमारी जीवन की भौतिक इच्छा है वो प्राप्त होगी, लेकिन इच्छाएं प्राप्त करके हम कर्म बंधन में वापस फंसेंगे। लेकिन ये कहाँ विधि विधान में लिखा नहीं है। ऐसी तपस्या करके आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अरे प्रभु जी, मिल रहा है ना लाभ, दुनिया को मिल रहा है, इसलिए तो हम भी चल के जा रहे हैं। हाँ, दुनिया को मिल रहा है, हरि बोल, इसलिए तो हम भी चल के जा रहे हैं। लेकिन वो जो लाभ है, वो कौन सा लाभ है? वो टेम्पररी लाभ है। उच्चतम लाभ हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे भगवान, जो हमने लास्ट श्लोक देखा था, उसमें देख रहे हैं तपसु चैव दानेषु पुण्य फलम प्रदिष्टम दान।
दान जो करके जो प्राप्त होता है वो भी सिर्फ भगवान की भक्ति करके प्राप्त होता है। तो अभी यहाँ अर्जुन का और जो क्वेश्चन है उसको भगवान डाउट को क्लियर कर रहे हैं। तो अभी भक्ति करनी है, लेकिन करे कैसे? भक्ति की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं, तो करे कैसे एक्चुअली भक्ति की बात, भक्ति कर रहे कैसे? तो यहाँ पे भगवान अभी बता रहे हैं 9वें अध्याय में, गुह्य ज्ञान, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। राज विद्या, तो ये जो विद्या होगी, हाँ, राज विद्या मतलब जो विद्याओं में सबसे उच्चतम है। इससे अलावा दुनिया में और कोई चीज नहीं है जानने लायक। सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इस भौतिक जगत में? कौन बताएगा? एसएससी, नर्सरी, कौन सी है? सबसे एजुकेटेड व्यक्ति इस दुनिया का कौन हो सकता है? जो सबसे हाईएस्ट, इससे ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं है। ऐसा कुछ है सर जी? आपके ध्यान में कोई है ऐसा व्यक्ति? आपके ध्यान में है कोई है? हाँ, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ये प्रभु जी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान बता रहे हैं, यहाँ पे जो ज्ञान है वो ज्ञान स्पिरिचुअल ज्ञान है। और यहाँ बता रहे हैं कि जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये ज्ञान सबको नहीं मिलता, सबको प्राप्त नहीं होता। कितने लोग बैठे हैं? अभी होंगे 35-40 लोग। लेकिन ये ज्ञान को ग्रहण करने की थोड़ी सी अभिलाषा, इसलिए यहाँ आके बैठे और ये ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे शुद्ध, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है। सो देखिए, यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान दो प्रकार के। एक ज्ञान से आप अपना शरीर चलाओगे, और दूसरा एक ज्ञान आपको मिलेगा जिससे आप क्या चलाओगे? किसको पोषण मिलेगा? आत्मा को। और हम कौन है? मुझे डर लग रहा है आप लोग से। आत्मा है आप लोग और मेरे सामने बैठे, अभी डर लग रहा है। आत्मा है। अहम ममेति। क्या है? अहम ममेति। हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है, और ये सारे जो मेरे आसपास मेरे जो परिजन है वो मेरे सगे संबंधी ही सब कुछ मेरा है। इसको अहम ममेति कहते हैं। एक संस्कृत में ये एक श्लोक है जिसमें कहते हैं अहम ममेति, मैं और सारे मेरे, मी एंड माई। ड्रामा देखा है आप लोग ने? मी एंड माई, गूगल पे मार सकते हैं। इस्कॉन के बहुत सारे अलग अलग ड्रामा हम लोग देखते हैं, उसमें से एक ड्रामा है मी एंड माई। जो व्यक्ति अपने और अपने परिवार के अंतर्गत ही जीता है और मर जाता है। क्या? कि मैं और मेरा परिवार, यही सब कुछ है। अहम ममेति, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान क्या है? यहाँ पे जो आएगा, भगवान बताएंगे कि मैं तुम्हें अभी अर्जुन ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिससे तुम क्या हो जाओगे? तुम ये सारे भौतिक जो कल्मश है उससे तुम परे हो जाओगे। तुम समझ पाओगे कि क्या सही और क्या गलत। अहम ममेति का जो ऑपोजिट है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आजकल है ना, बहुत सारे प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं। तो मैं तात्पर्य, आपने देखा इसका कितना बड़ा तात्पर्य है? हाँ, तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने तात्पर्य नहीं पढ़ा, उसके पहले ही मंगलाचरण कर दिए। लेकिन मैं तात्पर्य पढ़ते पढ़ते मैं आपको बताऊंगा आगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रभुपाद के वर्ड्स हैं वो हमारे कानों में जाना बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज्य विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल,
याज्ञवल्क्य, शिंडल्य तथा वैश्ववानर है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक है। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि वह नवम अध्याय ऐसा समस्त ज्ञान का राजा है। वह वेदाध्यान से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की परिकाष्ठा है भक्ति योग। तो यहाँ पे बता रहे समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। यहाँ पे दिव्य ज्ञान में आत्मा या शरीर के अंतर को जाना जाता है। तो जो ज्ञान एक हमारे पास ज्ञान है भौतिक ज्ञान, उसमें हमें क्या मिलता है? वो ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या, वो ज्ञान हम लेते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है, हम क्या उससे करते हैं? पैसा। हम उससे क्या कमाते हैं? कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई अलग अलग पढ़ाई कर रहा है, उससे हम क्या चलाते हैं? हमारा शरीर। शरीर चलाना मतलब क्या? नौकरी करेंगे, हाँ, अलग अलग बिजनेस करेंगे, पार्ट टाइम फुल टाइम, यूट्यूबर बनेंगे, ब्लॉगर बनेंगे, हाँ, ऐसे सारे बहुत अलग अलग प्रोफेशन मार्केट में है जिससे हम वो करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा शरीर चलाएंगे। लेकिन अहम ममेति, मैं कौन नहीं हूँ। रियल ज्ञान क्या है? बार बार हम चर्चा कर चुके हैं। कौन बताएगा? 3 क्वेश्चंस। हर एक आदमी को अपने जीवन में 3 प्रश्न होने चाहिए। 3 प्रश्न। मैं कौन हूँ? बोला था मैंने, याद है? आ गया? चलो दूसरा बोलो। मैं कहाँ से आया हूँ? तीसरा, कहाँ जाने वाला हूँ? करेक्ट। तो ये अगर 3 प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? कोई भी इंस्टीट्यूट देगी आपको। आप कहाँ से आए हो देगी इंस्टीट्यूट। आप इस परिवार से आए हो, क्या बोलेगा प्रोफेसर? अरे तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, तुम इस परिवार से आए हो। कहाँ जाने वाले हो? अमेरिका कनाडा। करेक्ट। सबको कहाँ जाना है? अमेरिका कनाडा। उससे ऊपर एक स्वर्ग है। स्वर्ग जाना है किसको बताइए? अरे स्वर्गवासी नहीं होना है? हाँ, नहीं होना है? हाँ, वैकुंठ जाना है। उसकी टिकट महंगी है, टिकट बहुत महंगी है। किसी को स्वर्गवासी नहीं होना? हाँ, सब होंगे, सब स्वर्गवासी होंगे। हाँ, किसी को मरना अच्छा नहीं लगता है। किसी को मरना अच्छा लगेगा? आज अगर मुझे पता चल जाए कि हमें अभी मरने वाले हैं तो क्या होगा? सबसे पहले मैं टेंशन में आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि जब सामने आता है ना, परिस्थिति जब होती है ना, तब रियल परीक्षा होती है कि क्या भक्ति की प्रोग्रेस, क्या भक्ति में हमने अचीव किया है और क्या हमने इतने साल भक्ति में रह के क्या सीखा है। तभी रियल परीक्षा है। तो यहाँ पे हम भौतिक जगत में जो भी ज्ञान लेते हैं वो हमें शरीर कहाँ लेके जाएगा? अमेरिका कनाडा, हाँ, या फिर कहीं अच्छी बड़ी कंपनी में लेके जाएगा और हमें क्या बनाएगा? एक चलता फिरता मशीन, पैसे कमाने की मशीन बनाएगा। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि जो गुह्यतम ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान क्या है? जो आपको आपके विषय में बताएगा, आपके आत्मा के विषय में बताएगा, आपके शरीर के लिए नहीं। दो व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर भी होता है एक। करेक्ट। एक डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। किसका? शरीर का। और एक स्पिरिचुअल मास्टर होता है, गुरु होता है, वो किसका इलाज करता है? हाथ का, आत्मा का। तो आत्मा का इलाज मतलब क्या हो गया? आत्मा को क्या हो गया? आत्मा को क्या प्रॉब्लम हो गया? आत्मा को क्या प्रॉब्लम? आत्मा की बीमारी क्या है? आत्मा की बीमारी क्या है? मनोज प्रभु जी, क्या होगी बीमारी? आत्मा की बीमारी क्या है? आत्मा की बीमारी क्या है? यस, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा।
दैट इज अ मोस्ट, सबसे बड़ी बीमारी यही है, इसके ऊपर बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी चलो कौन सी है? मैंने पहले पूछा सबसे बड़ा एजुकेशन, सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है? चलो नहीं पता। चलो सबसे बड़ी बीमारी कौन है इस मटेरियल क्या है इस मटेरियल वर्ल्ड में? हाँ, HIV। वो आउट ऑफ हो गया अभी वो नहीं है, 20-25 साल पहले था सबसे बड़ा। अभी कोरोना, कैंसर। अरे ऐसी बीमारी है कि हमें पता भी नहीं है, कैंसर भी नहीं, अब बहुत सारी अलग अलग बीमारी मार्केट में आ रही है, हर बार नहीं आ रही है। हाँ? इतनी बीमारी है। ये बीमारी क्या है? इस शरीर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं ये, लेकिन हमारी आत्मा, जैसे प्रभु जी ने, सुदर्शन महादेव प्रभु जी ने बताया कि सबसे बड़ी हमारी आत्मा की बीमारी है कि हमने भगवान श्री कृष्ण को भुला दिया है। और यहाँ भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे कि याद करने की अभी मैं तुम्हें विद्या दूंगा, राज विद्या याजुगम। और एक कैसी विद्या है ये? बहुत गुह्य है, मैं सबको नहीं बताता हूं। तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अगले श्लोक, फर्स्ट श्लोक में क्या बताया, देखिए क्या बता रहे, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। कृष्णा 16,108 वाला वही कृष्णा, हाँ, जो गोपियों के वस्त्र चुराने वाला वही कृष्णा, हाँ, जो गोपियों के साथ रास लीला करने वाला। जो कोई ऐसा सोचता है ना, वो कभी भगवान को नहीं समझ पाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए तुम यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। किसको मुक्त होना है संसार के क्लेशों से? इसका मतलब आप ये एग्री करते हो कि संसार में क्लेश है? मैं तो एग्री नहीं करता हूं। बहुत है। अभी तो बाबा तेरी शादी नहीं हुई और तेरी हालत अभी ये है, अभी बहुत है, तू ब्रह्मचारी बन जा भाई। हाँ, ये परफेक्ट कैंडिडेट है हमारा। सैफरन पहनाओ इसको समझ में आ गया है कि बहुत है। अभी तो सिंगल है, डबल हो जा, फिर तो और बहुत लगेगा। फिर हर रोज आएगा प्रभु जी को फोन, प्रभु जी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। बचाओ बचाओ। हाँ, ये तो मजाक का विषय नहीं है। इस संसार में सच में पल पद पे क्या है? दुख का अनुभव है। लेकिन आज हमने ऐसे चश्मे पहन के रखे हैं, आज माया का इतना प्रभाव है कि हमको ऐसे लगता है कि यही सब कुछ सही है। नहीं, ऐसे ही जीवन चलता है, और जिसके वजह से हम फंसे हुए इस पूरे चक्कर में। जिसको ये अनुभूति हो गई है ना कि संसार में सुख नहीं है, वही यहीं बैठता है। तो आप लोग को थोड़ा बहुत पता चल गया है या पूरा पता चल गया है, इसलिए संडे को सुबह उठ के यहाँ तक आ रहे हो, मंदिर आ रहे हो। तो ये थोड़ा बहुत हमें पता चल गया है कि क्या है, कि संसार में सुख नहीं है। इसलिए और चलो हम मानते हैं नहीं है, क्या है, हम मानते हैं कि नहीं ये प्रभु जी गलत है, मैं तो एकदम सुखी, एकदम अच्छे से रहता हूँ। धनवान व्यक्ति जो होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, और एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो भगवान के पास नहीं आता। भगवान के पास नहीं आता। बहुत पैसा है उसके पास, इंद्रिय तृप्ति भोग करने का इतना साधन है, जिसके लिए भगवान के पास जाने का, भक्ति करने का उसके पास समय ही नहीं होता है। लेकिन एक नॉर्मल ज्ञानी व्यक्ति नहीं। यहाँ पे राज विद्या याज गुह्यम भगवान आगे बताएंगे कि इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। आपको कॉलेज जाना है तो आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कॉलेज में एडमिशन लेना है 11th में, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ, 10th पास होना चाहिए आपको। हाँ, भले 35% हो या 99.99 हो, करेक्ट, एडमिशन मिलेगा, लेकिन आपको पास होना पड़ेगा। यहाँ भक्ति करने का क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, क्या क्वालिफिकेशन क्या है? 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। और नहीं, 16 माला नहीं,
जप करना पड़ेगा, डराओ मत सबको, डराओ मत, जो कर रहे करो, 16 माला नहीं, जप करना पड़ेगा, हरिनाम लेना पड़ेगा। ये बेसिक क्वालिफिकेशन, उस क्वालिफिकेशन से आपका एडमिशन हो जाता है। हाँ, एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद फिर क्या, धीरे 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 प्रोफेसर आएंगे, भक्तों का संग आए मिलेगा, और उससे क्या होगा, कलीग का संग मिलेगा, उससे हम भक्ति में मीन्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये प्रोसेस है, ये गुह्य ज्ञान है। इस गुह्य ज्ञान को सबको नहीं बंटता, ये सबको नहीं मिलता, ये बहुत कम लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे आगे क्या बता रहे हैं, सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। प्रभुपाद बता रहे हैं सामान्यतः उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसे राजनीति, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि के मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ शैक्षणिक संस्था नहीं है, जहाँ आत्मा विद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। क्या लिखा है देखिए, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन का शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। हम हमारे बार बार हमें पता है, फिर भी क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज है, उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कभी कभी होता है अपने जीवन में ऐसे, कि बहुत बार होता है। एक्चुअली सर एडवर्टाइजमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाँ, बुर्ज खलीफा पे जाके सेल्फी निकालनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सो दैट इज़ व्हाट, कि हमारी जो इंद्रियां है ना, उस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। आई विल कम टू लेटर ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि ये इंद्रियां हैं जो सब कुछ हमें भगा के लेके जाती है। और ये मैंने पहले बताया था, घोड़ा याद है, घोड़े का उदाहरण, 5 घोड़ा है, एक रथ है, उसमें सारथी है और उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है पीछे, करेक्ट। एंड में मुझे प्रश्न पूछ लेना और आंसर भी आप लोग ही देना, क्योंकि बहुत ज्ञानी हो गए हो अभी आप लोग, मालूम है ये। भगवत गीता के 2य अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। आत्मा, कोई एक बार प्रश्न पूछ रहा था मुझे, बोलते है पूना का एक भक्त है, जो भक्त नहीं बट सो कॉल्ड थोड़ा बिजनेस में साथ में है, तो जब भी ऑफिस में मिलते हैं थोड़ी चर्चा करते हैं। तो वो मुझे एक बार पूछ रहा था कि अभिषेक जी, मेरा नाम अभिषेक जी है, तो बोलता है कि यार भगवत गीता में आपके लेक्चर कभी कभी ऐसे आप भेजते हो, मैं सुनता हूँ, आप लोग बहुत आत्मा की बहुत बात करते हो, आत्मा आत्मा, डर लगता है। हाँ, तो मैं बोला आपकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें गलत क्या कर रहा हूँ? आत्मा कौन है? हम ही हैं। आप सबको पता है कि आज जो भी हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चल के आप मंदिर में आए हो अपने अपने घर से, वो किसके वजह से आए हो? शरीर के वजह से, पैसे के वजह से, किसके वजह से आए? क्योंकि इसके अंदर एक सब्सटेंस भगवान ने डाला है। वो क्या है? वो हम है, वो आप हो, और वो क्या है? वो है आत्मा। और हम उसके विषय में कार्य ही नहीं करते कभी। यहाँ पे प्रभुपाद वही बताते हैं, हम सिर्फ शरीर को ही पोसते रहते हैं। यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। यही ज्ञान का गुह्य अंश है, कि हमें पता चले कि शरीर क्या है, ये नश्वर है, ये एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, इसका नाश होगा ही, हम चाहे तो भी न चाहे।
किसी को अच्छा नहीं लगेगा इस शरीर में से बाहर निकलने के लिए? किसको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा साक्षी माता जी? शरीर में से बाहर निकलने के लिए अच्छा लगेगा? बाहर निकल के गोलोक जा रहे तो अच्छा लगेगा। हाँ, अगर हमें देखिए ये शरीर भी है ना, ये शरीर भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शरीर में रह के ही तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, आपको भक्ति ज्ञान लेने के लिए, अभी समझो यहाँ पे आए, आप मंदिर में आए, दर्शन लेने के लिए आए, तो क्या आ रहा है? देखने के लिए क्या आ रहा है? आत्मा तो अंदर बैठी है लेकिन शरीर आ रहा है ना, करेक्ट, शरीर आ रहा है। तो ये शरीर को भी हमें क्या करना पड़ेगा? ये भगवान की प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा कि भगवान ने हमें इस शरीर दिया है, वो किसके लिए दिया है? भक्ति करने का एक माध्यम के लिए कुछ तो भी हमें चाहिए ना। तो शरीर दिया है कि शरीर में तुम बैठो, और इसमें एक ये दिया, ऊपर क्या दिया है? दिमाग, बुद्धि दी है। उस बुद्धि को मेरे में अंदर डालो और फिर उसको समझो, मुझे समझो और भगवत भक्ति करो और भगवत धाम लौट चलो। इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे यह ज्ञान का गुह्य अंश है, केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है। समझ में आ गया मुझे प्रभु जी? ओके, हरे कृष्णा, बाय बाय। यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोग यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है। शरीर से मुक्ति मिलेगी, आत्मा शून्य में रह जाता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं? और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ में इससे कार्यकलाप आत्मज्ञान के गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्य को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि अगर हम शरीर छोड़ देते हैं और भगवत भक्ति हमने कुछ की है, तो हमारा किसके साथ संबंध बन जाता है? हमारा भगवान के साथ, परमात्मा में हम विलीन हो जाते हैं। वो माता जी प्रश्न पूछ रही थी ना, लास्ट टाइम आई थी वो, कि हमें एक ज्ञान है कि हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो हम भगवान के साथ, परमात्मा के साथ हम विलीन हो जाएंगे, और हम शून्य के साथ, बोले तो भगवान हाँ जो है लाइट है, उस लाइट में हम विलीन हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे भगवान है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि ये लाइट है, लेकिन लाइट के पीछे कुछ ना कुछ एक बल्ब है जहाँ से वो जल रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो वो भगवान श्री कृष्ण है। उनको यहाँ प्रभुपाद बता रहे कि उनका ज्ञान इस गुह्य ज्ञान में मिलेगा, सिर्फ प्रकाश नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रकाश के साथ साथ प्रकाश के पीछे एक सब्सटेंस है, एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे ज्ञान मिलेगा, हमें जानने को प्राप्त होगा। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया, पद्म पुराण में मनुष्य को पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया कि यह पापों के फल है। जो लोग सकाम कर्म में लगे हुए वो पाप पूर्ण कर्म के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे हुए। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार होता। यहाँ बहुत सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार होता, जिसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फूल फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती है। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप भी जीव रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिनमें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद एक बीज की बात कर रहे हैं।
ये जो बीज है ये भक्ति का बीज है। अगर एक बीज है, उस बीज को हम बोएंगे और उसको हम पानी डालेंगे तो वो धीरे धीरे क्या बनेगा? पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा। वो थोड़ा और पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा, और फिर और पानी डालेंगे तो और बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, और एक समय आएगा जहाँ पे से वहाँ पे हम फूल और फल प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस था वो क्या था? इसके अंदर प्रोसेस था कंटिन्यूस इसको मेंटेन करना। करेक्ट? कंटिन्यूस इसको मेंटेन किया, इसको मेंटेन किया जिसके वजह से फल और फूल मिले। करेक्ट? तो वो फल और फूल को हम भोग सकते हैं। तो ये फल और फूल भक्ति में क्या है? आनंद, अनुभव, ये दो चीज है। भक्ति में टिके रहने के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जीवन में ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति लंबे रेस का घोड़ा कहते हैं ना हम लोग, लंबी रेस का घोड़ा बनना है भक्ति में कि टेम्पररी बनना है? किस किस को टेम्पररी बनना है? प्रभु जी 2 साल भक्ति करूंगा और निकल जाऊंगा। किसको किसको चाहिए बताओ? कि जिसको निरंतर, हाँ नहीं, वो नहीं निकलता कोई, ऐसे ही निकलता है। कैसे? हॉरिजॉन्टल निकलता है। 2 साल ही करूंगा प्रभु जी भक्ति, बस सीख जाऊंगा मैं, फिर अपना जीवन जीऊंगा। लेकिन लंबे समय का घोड़ा बन के रहना है, मतलब निरंतर भक्ति करते रहना है जीवन के अंत तक। और जो टिका रहता है उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट वस्तु है। भक्ति में टिके रहने के लिए 2 इंपॉर्टेंट वस्तु मैंने क्या बताया अभी? आनंदम बुद्धिवर्धनम, एंड सेकेंड इज रियलाइजेशन। अगर आपको भगवान पद पद पे आपकी मदद कर रहे हैं और ये रियलाइजेशन आपके जीवन में नहीं है भक्ति करने के साथ साथ, और भक्ति करने से आपको आनंद का अनुभव नहीं आ रहा है, तो हम भक्ति में नहीं टिक सकते, निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा? निकल जाएंगे। और इस 2 चीज को बनाए रखना होगा अपने जीवन में। आनंद को बढ़ाते रहना पड़ेगा। आनंद को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और रियलाइजेशन को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आनंद को बढ़ाने के लिए हमें हरिनाम निरंतर लेना पड़ेगा प्रोसेस से। और जब हरिनाम हम लेके श्रवण करते हैं ठीक से, क्या है? भगवत ज्ञान को हम श्रवण ठीक से करते हैं, तब हमारे जीवन में जो कार्य होते हैं, जो भी हमारे जीवन में कार्य होते हैं, उस कार्यों को हम हमारे रियलाइजेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं कि भगवान ने ये किया, हाँ ये ऐसे था, इसके लिए मेरे जीवन में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। हर एक के जीवन में अपने अपने एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको कनेक्ट करने की डॉट होते हैं ना। देखो बचपन में हमने देखा है कि डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और फिर चित्र बनता है। तो ये डॉट्स को कनेक्ट करना मतलब क्या है मालूम है? शास्त्र को पढ़ना। हम शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे, ये सुनेंगे ना, तो हम हमारे जीवन में जो हो रहा है ना, इसको हम कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपने इसको कनेक्ट नहीं किया तो ये आपको एक मैकेनिकल प्रोसेस लगेगा। मंदिर आ रहे हैं, फोन आ रहा है, आइए आइए आइए, वही होते रहेगा। लेकिन ये आपको रियलाइजेशन, देखिए अभी आपको प्रसाद मिलेगा, मिलेगा प्रसाद भाई? मिलेगा ना सबको प्रसाद? मिलेगा ना? कौन बोला मिलेगा? हाँ, आ गए प्रभु जी भी आए, तो सबको प्रसाद मिलेगा। आप लोग इतने इंटेलिजेंट और इतने संतुष्टि हो कि अगले संडे ही आप प्रसाद लोगे, अभी खाओगे। करेक्ट? अगले संडे ही खाओगे ना अभी? हाँ? अरे यहाँ खाने के बाद नीचे स्टॉल में भी खड़े रहते हैं 15 मिनट के बाद, उसमें मेरा भी नंबर रहता है। खाना 3 बार नहीं 10 बार खाना है हमें। लेकिन भक्ति करनी है तो संडे संडे। इसमें पोषण नहीं मिलेगा, इतने में पोषण नहीं मिलेगा। खाना रोज चाहिए, रोज भी नहीं, दिन में 3 बार चाहिए। तो मुझे बताइए कि ये जो राज विद्या राजगुह्यम, इतना परम ज्ञान लेने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो हम संडे संडे मिलके कैसे करेंगे? एक तो ऑलरेडी दिन कम है। किसके पास कम दिन है? किसके पास कम दिन बचे हुए?
अरे सबके पास नहीं, श्रद्धा तुम्हारे पास नहीं है, बहुत दिन है। हाँ, सबके पास कम दिन है और उसमें भी संडे संडे मिल रहे। मुझे बताइए साल में कितने संडे मिलेंगे? 54, 53, करेक्ट। और साल कितने जिएंगे? हाँ, अरे 65। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करो। हाँ, 65 तो होंगे। तो कोई 50 में आया है, कोई 10, कोई 30 में आया है, कोई 20 में आया है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें निरंतर प्रोसेस में लगना पड़ेगा। संडे संडे मिलके नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये जो हम सीखने जा रहे हैं, ये जो नॉलेज है वो पीएचडी है। क्या है? पीएचडी है ना, कि उससे भी ऊपर है, करेक्ट। लेकिन इजी है, एकदम इजी है करना, लेकिन एकदम कठिन भी है करना। जो व्यक्ति चाहे कि ये बहुत कठिन है प्रभु जी, ये मेरे बस की बात नहीं, जप माला करना, मंदिर आना, सेवा करना, ये मेरे बस का नहीं, चला जाएगा। और लेकिन जिसने एक बार रस का अनुभव कर लिया और करने की ठान ली, उसके लिए क्या है? ये एकदम सुगम है। करना क्या है इस भक्ति के लिए? करना क्या है? कौन से पहाड़ तोड़ने, बताइए कौन सा पहाड़ तोड़ना है? तोड़ना है कोई? क्या लेके आते हैं? फावड़ा, क्या कुल्हाड़ी, झाड़ काटना है? क्या करना है? कितनी मेहनत का काम है? कोई मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हम माया के अधीन हैं। बहुत ही सिंपल है। कोई इसमें यहाँ पे आगे प्रभुपाद बताएंगे, समय का अभाव है इसके लिए, नहीं तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भौतिक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। एक भक्त बता रहे थे कि डॉक्टर, एक प्रोग्राम में एक डॉक्टर आते थे और उसी डॉक्टर की एक नर्स आती थी, उसी क्लिनिक में काम करने वाले। तो डॉक्टर है, वो बहुत सारे सेशन अटेंड करने के बाद उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसको पूछा कि भाई क्यों? वो बोलता है ये भगवत गीता कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे। क्या? ये भगवत गीता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो नर्स थी वो कंटिन्यू करने लगी और भक्त बन गई। अभी नर्स और डॉक्टर में क्वालिफाइड कौन है? मटेरियली क्वालिफाइड कौन है? डॉक्टर है। हाँ, तो उसको जल्दी समझना चाहिए ज्ञान को, करेक्ट। लेकिन वो नहीं समझ पाया। लेकिन जो नर्स थी उसको समझ में आ गया। और क्या समझ में आ गया? कि मुझे मेरे जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवत गीता को समझ के भक्ति करना है। भगवत गीता को समझना, करेक्ट। उसमें क्या समझने लायक है? इस भगवत गीता में 700 श्लोक में क्या समझना है? क्या समझना है? या कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और मुझे भक्ति करने के लिए क्या करना है? श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रोसेस दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, चैप्टर खत्म भगवत गीता, करेक्ट। भगवत गीता खत्म हो गई। यही है, अगर हम इस चरम लक्ष्य को लग जाए ना कि मैं 16 माला करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा और हर रोज करूंगा, क्या? हर रोज करूंगा, सेवा करूंगा, भक्तों का संग लूंगा, हाँ, श्रील प्रभुपाद की किताब पढ़ूंगा, बस यही तो भगवत गीता में भगवान बताना चाह रहे हैं। कोई कहेगा ना, कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहते हैं हम बार बार। रेगुलर बनना, रेगुलरली मंदिर आना हर संडे और अपनी 16 माला अटेंटिव जप करना। ये 16 माला जो अटेंटिव आप जप करोगे ना तो आपको रियलाइजेशन आएंगे और आनंद भी आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। और जब ज्ञान हम लेंगे, अब जब ज्ञान लेते हैं तब ज्ञान से हमें क्या पता चलता है? ज्ञान में ये जो भागवतम की जो भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, हमें हमारे जीवन के साथ उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना।
और मैं अंत में यही कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सुंदर एक प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहते हैं। क्यों भक्ति में आपको आनंद आएगा, सुख क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे श्रवण कीर्तन और विष्णु की स्मरण के श्रवण और कीर्तन होता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। देखिए मैं अभी बता रहा था ना, कोई बड़ी क्वालिफिकेशन और कोई कठिन कार्य नहीं है भक्ति करना, अगर हम करना चाहे तो। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खाना, प्रसाद ग्रहण करना। प्रत्येक दिशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीब की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयशति। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार है, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी भक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। सनत कुमार, उन्होंने क्या किया? सिर्फ भगवान के चरण में एक तुलसी दल थी, उस तुलसी को सूंघा। से ये सूंघना है ना, ये फ्लावर को ऐसे सूंघते हैं, करेक्ट? दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिवोशन प्रैक्टिस। फूल को सूंघना ये भी एक भक्ति का अंग है, क्योंकि ये भगवान को चढ़ाया हुआ फूल है। और जब इसमें से हम स्मेल लेते हैं, इसकी जो सुगंध को हम लेते हैं, तो हमें हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है। ये सनत कुमार की यहाँ पे बता रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रभुपाद नारद मुनि का उदाहरण देते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई भी कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, आपकी मटेरियल डिग्री की कोई जरूरत नहीं, ना पैसे की जरूरत है। नारद मुनि की कथा हम देखते हैं कि नारद मुनि इतने महान भक्त, अभी जो नारद मुनि है गए जन्म में क्या थे? नारद मुनि स्वयं बताते हैं कि मैं कौन था? एक छोटा सा पुत्र था। एक माता और पुत्र वो एक कुटिया में रहते थे, और वहाँ पे कुटिया में वो एक साधु के आश्रम में वो माता जाती थी, और उस भक्ति वेदांत साधु जो से वो सारे भगवत भक्ति के पाठ को लगे रहते थे। मीन्स वो भक्ति करते थे, हरिनाम का उच्चारण करते थे, भागवत का पाठ करते थे। और ये बच्चा क्या करता था? एक छोटा सा 5 साल का बालक क्या करता था? उसको कुछ भी नहीं पता कि व्हाट इज दिस प्रोसेस इज। आज मैं अभी जप कर रहा था, और मैं विट्ठल जी के पास हमेशा बैठ के जप करता हूँ। तो वहाँ पे 7 बजे एक परिवार के व्यक्ति आए, दो बच्चों को लेके, और उस व्यक्ति ने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे कि वो जिम जाने वाला है। क्या है? जिम जाने वाला है। ऐसे बोलना नहीं, जिम की बहुत बातें हो रही है, ऐसे नहीं है। वो सच में एक शॉर्ट्स पैंट में आया था और स्लीवलेस टी शर्ट पहन के आया था मंदिर में, और अपनी बेटी को होगी, मुझे लगता है इतनी सी हाइट में थी, और उस बेटी को बता रहा है झेझे कर। मैं समझ गया ये झेझे बोला तो ये गुजराती है। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। थोड़ा मेरा पारा ऊपर रहता है, और ख़ास करके ऐसे ड्रेसिंग कोड को कोई फॉलो नहीं करता ना, और ख़ास अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। अरे मंदिर जाना, तेरे को कौन से मंदिर? तो जिम करना है क्या? भगवान को कौन सी बॉडी दिखा रहा है, टैटू दिखा रहा है? हाँ। क्या है इस संसार में? खुद के आचरण से दूसरों को नहीं सिखाना है,
और ये बेटी को है ना बोल रहे हाथ जोड़ के जे जे कर जे जे कर जे जे कर, और मुझे सुनाई दे रहा है मैं जे जे ऑलरेडी कर रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो कर नहीं रही है जे जे, वो लड़की हाथ जोड़ के नहीं कर रही है, और ये बाप जबरदस्ती मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया कि अगर, मैंने गुजराती में कहा कि अगर बाप ने कभी नहीं किया ना तो बेटा कैसे करेगा, बेटी कैसे करेगी। मैंने गुजराती में बोला, वो निकल गया। फैक्ट है, ये फैक्ट है। और गुजराती लोग तो बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत मॉडर्न, कुछ पता ही नहीं अपने आप को। लेकिन क्या जाता है जे जे कर, मुझे हंसी आ रही है, वो जे जे ही नहीं कर रही है। अरे कभी तेरे को देख के अगर बेटी उठी या बेटा उठा नींद से और बाप को कभी धोती कुर्ता या कम से कम कुर्ते में बैठ के अगर 4 अगरबत्ती जलाते और दिया जलाते अगर किसी ने, उसने बेटे ने देख लिया, तब तो कुछ तो भी करेगा। तुम कुछ कर नहीं रहे हो और अपने नेक्स्ट जनरेशन को लगा रहे हो, करो करो करो। माता जी देखो कितना ट्राई कर रही है, बच्चे लोग आ रहे, माता पिता क्या कर रहे पता ही नहीं। सालों साल जॉय ऑफ लर्निंग चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स ही गायब है। करेक्ट माता जी, पेरेंट्स ही गायब है। मेरा हर बार का कंप्लेंट है इसको कि इतने बच्चे आ रहे, तेरे पेरेंट्स कहाँ है। लेकिन पेरेंट्स को नहीं करना है, वो क्या है जूम में चुड़ा देते हैं और खुद चले जाते हैं सैटरडे संडे मजा मारने के लिए। अरे लेकिन यहां आइए, मर्म ही क्या था जॉय ऑफ लर्निंग का, कि वहां पे बच्चे सैटरडे सीखेंगे और फिर आप पेरेंट्स लोग उस बच्चों को लेके संडे यहां आओ, संडे को यहां आए, प्रसाद ग्रहण करें, तब जाके ये जो बच्चे हैं ना क्या बनेंगे, एक अच्छे भक्त बनेंगे। लेकिन यहां क्या चल रहा है, माता जी बच्चों को फ्री क्लास चल रहा है, फ्री का क्लास है जुड़ा दो खत्म करो। ऐसे नहीं होता है, ये हमारा प्रॉब्लम है, इस सिस्टम का प्रॉब्लम है। नारद मुनि की माता क्या है, जबकि वो नारद मुनि नहीं बने थे, एक बालक थे, वो अपने अगले जन्म में वो अपनी माता के साथ ये सारे भक्तों के जो भक्ति वेदांत बोले तो एक अच्छे एक आचार्य थे, सारे भक्ति वेदांत सारे आचार्य थे। वो पाठ करते थे, भगवान के भागवतम के विषय में चर्चा करते थे, हरिनाम ग्रहण करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाता था उनका। ये सारे भक्ति वेदांत सारे आचार्य थे जिसकी सेवा करते थे नारद मुनि, वो मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे। और पता आपका मॉर्निंग प्रोग्राम कितने बजे तक चलता था? 9 बजे तक। हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम कितने बजे तक चलता है? हाँ, 6:45 बजे तक। जो भक्त लोग जुड़ रहे हैं उनको पता है 6:45 बजे तक, जो कभी जुड़े ही नहीं उनको नहीं पता कि कितने बजे तक शुरू होता है और कितने बजे खत्म होता है। अपना कितने बजे खत्म होता है? 6:45 बजे। मंदिर का कितने बजे खत्म होता है प्रभु जी? 9 बजे। यहाँ पे जो नारद मुनि कह रहे हैं इनका खत्म ही नहीं होता था मॉर्निंग प्रोग्राम क्योंकि वो थोड़ा समय लेते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जैसे प्रसाद ग्रहण किया तुरंत वापस पाठ करने के लिए बैठ गए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया क्या करते थे? जप करने के लिए बैठ गए। जीवन में और कुछ था ही नहीं, सिर्फ भक्ति करना। और ऐसे आचार्यों की सेवा किए कौन? नारद मुनि, छोटे बच्चे की उम्र में, छोटे बच्चे सेवा किए। और जब आचार्यों की एसोसिएशन में आए और उनके मुख से सुना, हियरिंग अटेंटिवली सुना, तब वो अपने व्यासदेव को बता रहे हैं। नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं, क्या फर्स्ट कैंटो में आता है श्रीमद् भागवतम में, वो अपनी कथा कहते हैं कि मैं नारद मुनि कैसे बना, नारद मुनि कैसे बना, एक भक्त कैसे बना इतना। अरे भाई तुम इतने त्रिलोकी कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, तुम्हें इंटरनेशनल पासपोर्ट कहाँ से मिला? अपना पासपोर्ट दीजिए। अच्छा हुआ पासपोर्ट आया, पासपोर्ट दीजिए। देखो ये देखो अपना इस्कॉन का पासपोर्ट है। पासपोर्ट किससे मिला? नारद मुनि व्यासदेव पूछते हैं भाई तुमको पासपोर्ट कहाँ से मिला? ये
तो अपनी कथा कहते हैं नारद मुनि कि मैं ऐसा था और मैं सिर्फ क्या करता था, मैं इन लोग का उच्छिष्ट खाता था। देखो, प्रसाद ग्रहण करना, नारद मुनि ने उसमें कहा कि मैंने उनसे परमिशन ली। गुरुओं का उच्छिष्ट खाना, सीनियरों का उच्छिष्ट खाने से भक्ति बढ़ती है, झूठा खाने से भक्ति बढ़ती है। लेकिन यहां पे सिद्धांत स्थापित होता है परमिशन से। परमिशन से अगर सीनियर की इच्छा है कि आप ग्रहण करो, तब जाके कृपा ट्रांसफर होती है। लेकिन यहां पे अगर छीन के खाया, क्या छीन के खाया, एंड द सेम principle happens in same principles applied on Krishna Prasad also. Krishna Prasad also same, इच्छा से आना चाहिए, छीन के नहीं। ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे नारद मुनि बन गए, देखो कैसे कि उन्होंने पूछा कि कैन आई टेक योर, आपका जो उच्छिष्ट है ये मैं ले सकता हूँ। और उस भक्ति वेदांत आचार्यों ने कहा कि यस यू कैन टेक इट। और जब उन्होंने वो उच्छिष्ट खाया, वो आनंद का अनुभव हुआ और वो इतने बड़े आचार्य बन गए। भागवतम में आता है ये स्टोरी कि नारद मुनि कहते हैं कि मैं कैसे नारद बना। तो ये हमें देखना है कि हम और फिर आपको भी इंटरनेशनल पासपोर्ट मिलेगा। कौन क्यों बनाता है बताइए? पासपोर्ट क्यों बनाते हैं? देखो, एक आधार कार्ड होता है, एक पैन कार्ड होता है और एक पासपोर्ट होता है। तो पासपोर्ट क्यों निकालते हैं? हाँ, करेक्ट। पासपोर्ट हम इसके लिए निकालते हैं कि मुझे ट्रैवल करना है। इफ यू डजंट वांट टू ट्रैवल, यू डोंट नीड पासपोर्ट। आधार कार्ड पैन कार्ड में चल जाएगा ना सर? चल जाएगा कि नहीं? हाँ, अरे हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में ही वैलिड है आधार कार्ड पैन कार्ड। लेकिन अगर मुझे स्विट्जरलैंड और अमेरिका, कनाडा कहीं जाना ही नहीं है तो मैं पासपोर्ट क्यों निकालूं? निकालेगा कोई पासपोर्ट? कितने लोगों का पासपोर्ट है यहाँ बताइए? नहीं है पासपोर्ट? ओहो, तो तेरे को यही मिलेगा। एक ही सवाल, मल्टी सिटीजनशिप मत लो। क्योंकि पासपोर्ट निकालने का अर्थ यही है कि भाई ये उड़ेगा। साधना मतलब हमारा और भगवान के साथ जो हम संबंध जोड़ते हैं, वो एक साधना, हमारे प्रोसेस, उसको हमारी साधना कहते हैं। तो इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। लेकिन बेसिकली ये पासपोर्ट जो रखना चाहता है, उस पासपोर्ट रखने वाले को, अपने पास रखने वाले को, उसमें नोट करना पड़ेगा कि आज मैंने कितना जप किया, कौन से समय में किया, मैंने आज प्रभुपाद की कौन सी किताब पढ़ी, और मैंने आज क्या श्रवण किया रेगुलर बेस पे। यहाँ पे डेट वाइज लिखा है, तो यहाँ पे खुद को ही भरना है। आप खुद भी कुछ भी भर सकते हो, करेक्ट? आपको खुद को ही भरना है रूल के हिसाब से। यहाँ पे रूल भी दिए गए हैं। और ये जो आप टाइम, मिनट और उसमें लिखोगे, और फिर आपको जब नेक्स्ट संडे आओगे तब सुदर्शन माधव प्रभु जी को दिखाना है, और फिर वहाँ साइन करेंगे। और फिर ये देख के एवोल्यूशन होगा कि आप क्या प्रगति कर रहे हो, आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और उस उतार चढ़ाव के हिसाब से वो दवाई देंगे। क्योंकि दवाई तो है सबके पास, लेकिन उसका जो डोजेस है वो कम ज़्यादा करने की भी हमारे पास प्रोसेस है, तो वो हिसाब से होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये पासपोर्ट सब धारण करें। फ़ोटो निकाला है क्या? सब लोग ने हाथ ऊपर किया था। ये किस किस को चाहिए पासपोर्ट? निकालो फ़ोटो, जल्दी निकालो, नहीं तो बाद में बोले मैंने नहीं लिया था। नहीं, जिसको नहीं चाहिए ऐसा टेंशन नहीं है, ऐसा लेना ही ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है।
इसका एप्लीकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, वो कॉस्ट नहीं है, दैट इज़ अ कॉन्ग्रीगेशन। आपका बिल्ला नंबर है ये आपका बिल्ला नंबर, ये आपका कैदी नंबर है ये। आपको यहाँ कैदी नंबर लिखा जाएगा कि आप ये इस नंबर के कैदी हो, क्योंकि ये जो संसार है उसमें हम फंसे हुए हैं और ये कैद है ये, इस वजह से हमें छूट के जाना है। ये गुह्य ज्ञान है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इस भक्ति के प्रोसेस है ना, इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। और ये करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें हरिनाम की शरण ग्रहण करनी है। भगवान यही आगे बताएंगे। और मैं अंत में इसी को कह के मैं अंत करूँगा। जब मनुष्य को हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। ये कृष्ण भावनामृत जो भक्ति है वो क्या है? समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम स्वरूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। ये प्रभुपाद के शब्द हैं कि इसे ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज नहीं तो अगर हमने कभी नहीं किया तो इसी माध्यम से तो जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो अगले जन्म में। और अगला जन्म अगर मनुष्य का मिल गया और कोई भक्त आपको मिल गया तो अभी तो आपने हरे कृष्ण किया है, तिलक भी लगा लिया है, कुछ कंठी माला भी धारण कर ली है, तो निश्चित ही अगले जन्म में भगवान तो कुछ ना कुछ, अगर हम भक्ति पूरी करना ना पाए, पूर्ण भक्ति नहीं कर पाए, तो भी भगवान तो भक्तों से मिला ही देंगे और वहाँ से फिर भक्ति हमारी शुरू होगी। लेकिन वाई वी वेट फॉर सेकेंड लाइफ? व्हाट इज अ कोट? यू हैव योर स्क्रीनशॉट, योर स्क्रीन शेवर ऑफ जूम। क्या है उसमें? क्या प्रभुपाद कहते हैं? दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर यू, प्लीज please come with me, I'll take you back before it becomes more darker। ये कलयुग जो है, घोर कलयुग आए उसके पहले निकल चलो, अंधेरा होने वाला है, इसके पहले घर आ जाओ। जंगल में गए हो कभी लकड़ी काटने? तो कैसे रात को वापस आ जाते हैं। हाँ, मछुआरा भी जो है वो अंधरात होने के पहले वो मछलियाँ पकड़ के वापस शिशोर पे आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। वैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि और कलयुग घोर आएगा और अधर्म बढ़ेगा और बहुत सारी वस्तुएं इस कलयुग में होगी। इतना मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, इतना मॉडर्न बनने वाला ये कि भक्ति करना कठिन हो जाएगा। जैसे इसने कहा ना, आँखें, इसको कंट्रोल करिए, अपनी आँखों को, अपने हियर। सुनना क्या है? सिर्फ भगवान की कथाओं को सुनो। यहाँ वहाँ की यूट्यूब बहुत फ्री दे दिया आपको। जो फ्री की चीज़ है ना वो आपके जीवन में घातक है, ये ध्यान में रखिए। फ्री जो भी मिलता है ना, कोई फ्री में कुछ नहीं देता इस संसार में। इस्कॉन भी फ्री में प्रसाद नहीं दे रहा है, फैक्ट बता रहा हूँ। ये प्रसाद फ्री में है, कितना पैसा भरना पड़ता है? कितना पैसा देते हो तुम? कुछ नहीं देती। अरे द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टाइम। मैं बार बार बताऊँ, टाइम दे रहे हो आप लोग, ये टाइम चाहिए इस्कॉन को। और वो टाइम से क्या फायदा होगा इस्कॉन को? बताइए क्या फायदा होगा? करुणा, हर एक जीव करुणा को प्राप्त करे कि वो दूसरे जीव को भगवान की भक्ति में लगाए, यही करना चाहता है। मैं शायद उस पॉइंट को मिस कर गया। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं इस बात को। कि प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हर एक भक्त को
जब वो भक्ति की शुरुआत करता है और जब वो प्रचार करता है, प्रचार करने की शुरुआत करता है, पहले तो क्या करता है, अपने आप को एक लेवल पे स्टडी करता है, खुद पहले रेगुलर बनता है, 16 माला जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है, विधि विधानों का पालन करता है, भक्तों का संग में आता है। जब वो परिपक्व हो जाता है, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक जीव को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट दिस लव ऑफ गॉड। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, तब वो आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव करता है। हर बार क्या नर्सरी में रहना आप लोग को, किसको जाना है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सबको जाना है। तो क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस है 4 नियमों का पालन करे, 16 माला जप करे, भक्तों का संग ले, रेगुलर बने। क्या है, संडे टू संडे हर रोज अपने जीवन में ये क्या कर ले, हाँ, रूटीन। कि मैं संडे को अगर मैं बंबई में हूं तो मैं रासबिहारी के दर्शन लूंगा ही लूंगा, श्रवण करूंगा ही करूंगा, कृष्ण प्रसाद खाऊंगा ही खाऊंगा, फिर 1 बजे के बाद मैं जो भी कार्य करने हैं वो करूंगा। ये अपने जीवन में लिख लो, क्या, वो मार्बल की उस पर लिखवा लो कि मैं यही करूंगा। और इसके बाद फिर देखो कि आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, अगर रेगुलर बनोगे और फिर उसके बाद फिर प्रचार शुरू करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, रियलाइजेशन आएंगे आपको, ये बहुत ज़रूरी है आना। और ये जब ये आते हैं तब भक्ति में हम दृढ़ बन जाते हैं, दृढ़ बन जाते हैं। तो यही मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी भक्तों से कि इस भक्ति की प्रोसेस को बहुत सीरियसली लीजिए।